हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जो कि आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बच्चे, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, क्योंकि जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके फलस्वरूप ही कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो परिवर्तन आप किस प्रकार से देखते हैं? या तो रंग में परिवर्तन आ रहा होगा, तापमान में किसी प्रकार से परिवर्तन आएगा, आपको कोई अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखेगा, इसके अलावा अवस्था में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। तो ये सारे प्रेक्षण जब आपको देखने को मिलेंगे, यानी वहां पर कोई ना कोई अभिक्रिया हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन को दो तरह से पढ़ा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप संक्षिप्त रूप देकर लिखते हैं तो उसको आपने रासायनिक समीकरण कहा। शब्द समीकरण पढ़े। दूसरा, रासायनिक जो सिंबल्स होंगे, केमिकल सिंबल्स यानी कि प्रतीक, उनके माध्यम से जब उसको रिप्रेजेंट किया गया तो वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया का और संक्षिप्त रूप हो गया था। अभी आवश्यकता थी इसको संतुलित करने की, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान होना चाहिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में। इसलिए आपने उनको संतुलित करना सीखा। साथ ही रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझा और इसके प्रकारों की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही है, कंबाइन हो रहे हैं अभिकारक और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक इसके विपरीत आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया होता है। जब एक अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूटेगा तो वो वियोजन अभिक्रिया है। डिस्प्लेसमेंट आपने कहा, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन से या यौगिक से विस्थापित करेगा तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट पे दो यौगिकों के मध्य आयनों का एक्सचेंज होगा, यानी कि आदान प्रदान, और उससे आपके नए यौगिक बनेंगे, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। लास्ट सेशन में हमने बात की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन में आपने कहा ऑक्सीजन का संयोग हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन का वियोग हो रहा होगा। इसके अलावा आपने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी। ठीक इसी के विपरीत रिडक्शन रिएक्शन थी, जिसमें आपने कहा कि अभी H2 का संयोग होगा, यानी हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन का आपका वियोग होगा, और साथ ही अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन वहां पर है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज किया होगा। आज के सेशन में आगे कुछ और टाइप की केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी, जैसा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसके अलावा चेंजेस की बात की थी। दो प्रकार के चेंजेस थे, फिजिकल एंड केमिकल, इनके एग्जाम्पल भी देखे थे। और फिजिकल चेंज में आपने कहा कि वहां पर सिर्फ फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनमें चेंज आएगा, इसको आपका फिजिकल चेंज कहा जाएगा। ठीक है, वहीं पर केमिकल चेंज में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने देखी थी, रासायनिक अभिक्रिया की बात हुई थी, और साथ ही यहाँ पर वैलेंसीज के बारे में सीखा था, सिंबल्स कैसे आप लिखेंगे उनके बारे में सीखा था। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपने देखा था कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होना, संयोजन यानी कि जुड़ना। ठीक है, तो जब भी आपके दो या दो से अधिक चीजें जुड़ करके आपका एक उत्पाद बनाएंगी तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन, दो आपके पास अभिकारक हैं, दोनों जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं जो कि आपका सोडियम क्लोराइड है, तो ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक और उदाहरण हमने यहाँ पर देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड आपका H2O वाटर से जुड़ करके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। चूंकि दो आपके अभिकारक हैं और ये जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये आपका क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया इसको कहा जाता है।
कॉम्बिनेशन के ठीक विपरीत होता है ये, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपने कहा जुड़ करके आपका एक उत्पाद बन रहा है, यहाँ पर एक अभिकारक से टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया आपने, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर आपने कहा कि अधिक अभिक्रियाशील जो कोई तत्व होगा वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। चूंकि वो कम अभिक्रियाशील है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा है जिंक जो है आपकी वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट का, कॉपर का अपना लवणीय विलयन है कॉपर सल्फेट, जिससे कि कॉपर को विस्थापित कर रहा है यानी अलग कर रहा है। तो आपको रिएक्शन में क्या दिख रहा है, जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट में जिंक डाला, जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया और कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया या विस्थापित कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेम अगर आप ZnSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें अगर आप कॉपर को ऐड करेंगे तभी ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर हमने पहले ही बोल दिया वो क्या है, कम अभिक्रियाशील है Zn की तुलना में यानी जिंक की तुलना में, ओके। दूसरा आयन का आपने एग्जाम्पल लिया, आयन भी क्या होती है आपकी, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आप आयन को डालेंगे तो वो भी कॉपर को विस्थापित कर देता है इस प्रकार। लेकिन अगर सेम अगर आप कॉपर को फेरस सल्फेट या आयरन के सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो वो विस्थापित नहीं कर पाती, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की थी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, द्विविस्थापन यानी विस्थापन होगा लेकिन दो बार होगा, ठीक है। और क्या कह रहे थे हम, जो भी आपके दो अभिकारक हैं जो कि यौगिक के रूप में होंगे वो आपस में आयनों का आदान प्रदान करेंगे या एक्सचेंज जिसे हम बोल रहे हैं वो करेंगे और तब आपके नए उत्पाद बनेंगे। इसी को आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड आपका सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो बेरियम क्लोराइड को जब भी आप अलग अलग करेंगे उसके आयनों में लिखेंगे तो किस प्रकार से, बेरियम आपका पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्लोराइड जो है आपका वो निगेटिव आयन बनेगा। सेम आपका Na2SO4 में भी होगा, सोडियम आपका पॉजिटिव बनेगा, SO4 आपका क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ठीक है। बेरियम आपका पॉजिटिव बनेगा, Cl आपका निगेटिव बनेगा, साथ ही Na भी आपका पॉजिटिव देगा और SO4 आपका क्या देता है, 2 निगेटिव देता है। तो इस प्रकार से आपने क्या कहा कि आयनों के एक्सचेंज के फलस्वरूप क्या होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो नेगेटिव से जुड़ेगा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो नेगेटिव से जुड़ेगा। तो तभी आपका क्या बना, Ba से जुड़ गया SO4, Ba चूंकि पॉजिटिव था, SO4 आपका 2 निगेटिव बनाता है तो वो Ba जो है वो SO4 के साथ जुड़ गया। इसी प्रकार Na आपका पॉजिटिव था तो वो Cl से जुड़ गया। तो आयनों का आदान प्रदान हुआ। बेरियम क्लोराइड जो था उसने अपना क्लोराइड आयन Na2SO4 में Na यानी सोडियम को दे दिया और सोडियम सल्फेट ने अपना जो सल्फेट निगेटिव आयन था वो बेरियम पॉजिटिव को दे दिया। तो इस प्रकार से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है। लास्ट सेशन में आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात की थी यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जहां पर हमने क्या बोला, ऑक्सीजन की जो परमाणु की संख्या है उसमें वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया के दौरान अगर इलेक्ट्रॉनों में ह्रास हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट कर रहा है तो वहां पर उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। 10 तक आप सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से इस रिएक्शन को देखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ रही है और हाइड्रोजन हट रही है तो इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है या ऑक्सीजन आपकी कॉपर के साथ जुड़ रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा गया, तो जिसे मैंने आपको समझाया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे करके अष्टक प्राप्त करता है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसे 2 और इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को और इस प्रकार से Mg2 पॉजिटिव बना रहा है। साथ ही जो आपका ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीजन 2 निगेटिव बना रहा है। तो चूंकि आपका एक पॉजिटिव बन गया एक निगेटिव बन गया तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से MgO आपका बन जाएगा। जब आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो सेम टाइम पे आपकी दोनों रिएक्शन चलती हैं यानी ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अगर आप कह रहे हैं कि Mg जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सेम टाइम पे आपका ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है यानी ऑक्सीजन में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही होती है। ओके, रिडक्शन रिएक्शन की बात की थी, तो प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब भी वृद्धि होगी तो उसको आपका रिडक्शन यानी कि अपचयन कहा जाता है। हायर क्लासेस में आप ऑक्सीडेशन नंबर्स के बेसिस पे समझते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक ठीक है, रिडक्शन यानी रिड्यूस होना, तो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी आएगी तो वहां पर रिडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन कहीं पर जुड़ रही होगी और ऑक्सीजन हट रही होगी तो उसको भी आपका रिडक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर CuO प्लस H2 किया गया तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पर हट रही है, कॉपर से ऑक्सीजन हट गई और H2O बना रही है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 का जो संयोग है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी आपका अपचयन है, ऑक्सीजन का हटना भी अपचयन है। इसके अलावा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी विद्युत धनात्मक कोई तत्व अगर जुड़ रहा है तब भी वहां पर रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन, और अगर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व हट रहा है तब भी आपका क्या है, अपचयन अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है, तो Mg का एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो उपचयन में आपका जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसमें भी लिया और इसके अलावा अपचयन में भी लिया, क्योंकि हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन हो रहा है वो दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि एक जगह से इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहे हैं तो दूसरी तरफ को उनका गेन हो रहा होता है। तो इस प्रकार से हमने अपचयन अभिक्रिया देखी। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पढ़ते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में आपकी दो चीजें चलती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी कि जब भी आपको दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हुई दिखती हैं, कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ओके, so a chemical reaction in which the oxidation number of a participating chemical species varies is called a redox reaction। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में किसी प्रकार से बदलाव आता है तो उसको आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। In this type of chemical reaction, oxidation and reduction takes place simultaneously। Okay, यहाँ पर क्या होता है, आपका इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन और अपचयन एक साथ चलते हैं, यानी कि वहां पर आपको ऑक्सीजन जुड़ते हुए भी दिख रही होगी, हाइड्रोजन भी जुड़ते हुए दिख रही होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही अभिक्रिया में दिख रहा है। दैट मीन्स कि वो कौन से टाइप की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन क्या बोला हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों का अगर ह्रास हो रहा है वहां पर यानी कमी आ रही है, या कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, दान कर रहा है, तो यानी वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन अपचयन कभी होगा जब वहां पर इलेक्ट्रॉनों को कोई ग्रहण कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल है इसके, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर, दिस इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच कॉपर मेटल इज obtained when जिंक reduces the Cu2 plus ion in the copper sulfate solution। ठीक है, तो जिंक को हमने, ये सेम रिएक्शन आपने कहाँ पे देखी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल ही था, जहां पर आपने क्या कहा कि जिंक आपकी अधिक अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू कॉपर। तो आपने जब जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके लवणीय विलयन से। ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जिंक क्या कर रहा है, द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर, जिंक और कॉपर के बीच में जो अभिक्रिया हो रही है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जहां पर कॉपर मेटल इज obtained, कॉपर बन रही होती है। यहाँ पर आपने क्या देखा, उत्पाद में आपको अलग से कॉपर दिख रहा है। व्हेन जिंक रिड्यूसेस, जिंक क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है द Cu2 प्लस आयन, किसको, अपचयित कर रहा है Cu2 पॉजिटिव आयन को इन दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, इसको अपचयित करके और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अपचयित होकर के क्या दे रहा है, Cu अलग बन रहा है और जिंक सल्फेट आपका अलग हो रहा है। जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया हो रही है, यानी कि आपने क्या किया बच्चे, यहाँ पर जिंक में आपने कॉपर सल्फेट, जिंक को आपने कॉपर सल्फेट में डाला और आपको जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग से प्राप्त हो गई। ठीक है, हियर जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज, जिंक क्या हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है, एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीकृत हो रहा होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट की भांति काम करता है। एंड CuSO4 गेट्स रिड्यूस, और जो आपका कॉपर सल्फेट है वो अपचयित हो रहा है, एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और किसकी भांति कार्य कर रहा है, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकारक एजेंट की भांति कार्य कर रहा है। ओके, चलिए जल्दी से ये नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन,
इसको उपचयन, अपचयन या अपचोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, पदार्थ यानी आपका यौगिक हो सकता है, कोई तत्व हो सकता है, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण होता है, वह दूसरे का अपचयन, दूसरे का क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, तो इसको ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन या अपचोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या ये कहलाता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है आपका Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, सेकेंड है आपका CuO गिव्स Cu प्लस O2 एंड Mg प्लस O2 गिव Mg। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको उपचयन में भी दिखाए थे, अपचयन में भी दिखाए थे, चूंकि इनमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत भी आएंगे। ओके, चलिए नोट करिए। माय नेम इज शुभम। शुभम, 10th यस क्लास मैम। में हैं आप? नो मैम, 12th क्लास। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताइए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया, मैम जिसमें दो रिएक्शन मिलके बनती है। दो रिएक्शन मिलके बनती है। ओके, इसके अलावा और क्या बताएंगे आप, और क्या आता है आपको? केमिकल रिएक्शन अगर कहीं पर हो रही है तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है? आपने के पास दो कंपाउंड थे, आपने उनको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने पर आपको ऐसा क्या देखने को मिलेगा जिससे आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? चलिए, बहुत सारे प्रेक्षण आप लोग देखते हैं, अभी तो आप प्रैक्टिकल्स भी करते हैं परफॉर्म। चलिए, अब आपके राइट में जो है उनको माइक दे दीजिए। वेरी गुड शुभम, सिट डाउन। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस, बताइए संयोजन अभिक्रिया क्या है? In this reaction, when two reaction are mixed and formed a new reaction. ओके, तो आप उसको रिएक्शन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ठीक है, इन दिस रिएक्शन व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट। ओके, क्या करेंगे? जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक, हमने क्या बोला था कॉम्बिनेशन में आपका, ये देखिए हमने NaCl का एग्जांपल लिया था जहां पर सोडियम और क्लोरीन आपका आपस में जुड़ रहा था, तो दो आपके पास रिएक्टेंट थे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है जिसमें आपके दो या दो से अधिक अभिकारक, दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होगा, जुड़ेंगे, और जुड़ करके आप क्या बनाएंगे? एक उत्पाद अगर बन रहा है, ठीक है, एक ही उत्पाद बन रहा है, सोडियम क्लोरीन से जुड़ रहा है और एक सोडियम क्लोराइड उत्पाद बन रहा है, तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, वेरी गुड प्रिंस। नेक्स्ट गर्ल, शुभम के लेफ्ट में है जो, माइक दे दीजिए उनको। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज प्रीति। प्रीति, बताइए वियोजन अभिक्रिया क्या है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद टूटकर एक नए अभिक्रिया का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक बार दोबारा से रिपीट करिए, आपने क्या कहा? जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक टूटकर एक नए अभिक्रिया का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड प्रीति, सिट डाउन। चलिए बच्चों, पहले आपको समझना आवश्यक है, मैंने जब आपको रासायनिक अभिक्रिया बताई थी, आप प्रीवियस क्लासेस LMS पे देख सकते हैं, तो आपको पहले अभिकारक और उत्पाद क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपके पास पहले चीजें थी वो आपके पास अभिकारक है। जैसे हमने यहाँ पर NaCl का एग्जाम्पल लिया, तो इस NaCl में आपके पास Na और Cl था, आपके पास सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन था। वो क्या है आपके बच्चे? ये दोनों आपके अभिकारक हैं। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स जिन्हें आप बोल रहे हो। ठीक है, क्लियर है इतना? और इसके बाद जो नया आपका कोई पदार्थ बनेगा, यहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप उत्पाद बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने जैसा प्रिंस ने हमें बताया कि संयोजन अभिक्रिया में, और शुभम ने भी बताया कि दो अभिकारक जब जुड़ेंगे, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ये सभी आपस में जुड़ करके, ये सभी क्या है? ये सभी अभिकारक है, यानी कि रिएक्टेंट। ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी एक उत्पाद बन रहा है। तो जब ये जुड़ रहे हैं तो यानी कि क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमें प्रीति ने बताया, उनके थोड़ा शब्द गलत हो गए, तो उसको पहले समझना आवश्यक है। यहाँ पर आपके पास उत्पाद दो या दो से अधिक हैं, लेकिन उत्पाद आपके बाद में बनेंगे, पहले आपके पास क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक आपके पास एक ही होगा,
ठीक है, ठीक कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट होता है ये, यानी कि विपरीत डिकम्पोजिशन, वियोजन, अपघटन जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे, यानी आपके पास एक चीज थी और उससे रिएक्शन के थ्रू गए, प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद आपको बहुत सारे उत्पाद मिल रहे हैं, दो से अधिक उत्पाद मिल रहे हैं, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया, एक अभिकारक वियोजित होकर यानी टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही अभिकारक है आपके पास, एक प्रोसीजर के थ्रू गए और आपको दो उत्पाद मिले, एक कैल्शियम ऑक्साइड मिला और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्लियर है, अभी क्लियर है कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, अभिकारक, उत्पाद, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी है, वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन शुभम से किया था कि कैसे आप प्रेक्षण देखते हैं, अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आपको कैसे पता लगता है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सभी चीजें समझाई थी कि अगर कहीं पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यानी कि परिवर्तन होगा, दो चीजों को आप मिक्स करेंगे तो कैसे पता लगेगा, तो आप कहते हैं कि या तो वहां पर कोई गैस बन रही होगी, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी किसी गैस की उत्पत्ति अगर हो रही है तो यानी कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, नाइट्रेशन हो रहा है, आपको ऑरेंज कलर की फ्यूम्स यहाँ पर बनते हुए दिख रही हैं, तो यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, अगर कहीं पर टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, यानी तापमान, सपोज जैसे यहाँ पर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था तापमान, फिर उन्होंने दो कंपाउंड को मिक्स किया और 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, तो टेम्परेचर रेज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया कोई हो रही है, क्योंकि वहां पर आपने तापमान बदलते हुए देखा है, जबकि एक्सटर्नल कोई हीट आपने नहीं दी है, ना ही यहाँ पे कोई बर्नर जलाया है, ना ही कोई गैस जलाई है, ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपली दो कंपाउंड को मिक्स किया और तापमान में परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, किसी रासायनिक परिवर्तन में तापमान कम भी हो सकता है, तो यानी कि तापमान में परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर अवक्षेप कहीं पर बनता है, व्हाइट कलर का पदार्थ एक बनता है कहीं पर, तो वहां पर भी आप क्या समझते हैं, जिस प्रकार से यहाँ आपको दिख रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, ये प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसके अलावा चेंज इन कलर, यानी कि अगर कलर में, रंग में परिवर्तन आएगा तो वहां पर भी कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि पहले इसका कलर कैसा था, पिंक जैसा था, धीरे ब्लू हुआ, फिर ग्रीन कलर इसमें आ गया, तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन यानी कि अभिक्रिया आपको यहाँ पर दिखेगी। इसके अलावा लास्ट है आपका, अवस्था में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो यानी कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। ठीक है, तो इतने प्रकार से हमने इसको समझा और हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, इसको आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स यानी जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलेंगे, वो रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको आप ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का शोषण हो रहा होगा, एब्जॉर्ब हो रही है ऊष्मा वहां पर, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या बोला, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ओके, जहां पर आपका क्या हो रही है, ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही है यानी अवशोषित हो रही है, तो उसको आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। यानी अभिकारकों को आप ऊष्मा दे रहे हैं तब आपका प्रोडक्ट बन रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, बर्फ को आप हीट दोगे तभी आपका पानी बनेगा, तो वहां पर बर्फ ने क्या किया, ऊष्मा का अवशोषण किया है। ठीक है, तो अवशोषित हो रही है ऊष्मा, इसलिए उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन रिएक्शन दी गई है, रिएक्टेंट्स प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभिकारकों को अगर ऊष्मा देंगे तो आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर आपका अमोनिया को हीट दी जाती है और इसके फलस्वरूप ये गैस के रूप में है, कितनी हीट दी आपने, 92.2 किलो जूल, और क्या बन रहा है आपका, नाइट्रोजन गैस बन रही है, प्लस साथ में आपका थ्राइस H2 यानी कि हाइड्रोजन बन रही है। ठीक है, तो जब ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को प्राप्त करना है अमोनिया से, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का
एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर आप सिस्टम में हीट दे रहे हैं या रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़ी। एक आपका था रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा हमने पढ़ा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, दोनों के एग्जाम्पल भी देखे। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।